हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक पॉइंट जितने सारे बन सकते हैं। जो जो किताब है, उसके बाद जो एनसीईआरटी का जो किताब है उससे उससे रिलेटेड सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। तो भारत का संवैधानिक विकास, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो की गई थी कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। अगला, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो यह जो अधिनियम था वह चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हुआ। अगला, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुआ। हालांकि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा क्या द्विसदनीय बनाया गया। हालांकि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो यह जो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारत का संवैधानिक विकास, पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, चार्टर्ड एक्ट 1793 में, और इधर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1915, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये सारे अधिनियम है जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत था। आगे, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? यह जो लागू की भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। मतलब ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के में संघीय शासन का प्रावधान था। आगे, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। अगला, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अगला, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में पहला जवाहरलाल नेहरू जो सदस्य थे उनको जो विभाग दिया गया था वह राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको विभाग था गृह, सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम को श्रम। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा। अगला, लियाकत अली खां को वित्त और सी राजगोपालाचार्य को शिक्षा एवं कला विभाग। आगे, भारत शासन अधिनियम 1919 के समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। आगे पॉइंट देखते हैं कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी वह थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप का इंग्लिश बोलते हैं ड्राफ्ट। अगला, भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
अगला, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अगला, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को जो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। अगला, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। अगला, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। आगे कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा। जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 में। संविधान सभा की सलाहकार समिति के रूप में अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां में उनके अध्यक्ष संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य N गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्र, बाद में इनके स्थान पर N माधवराव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान, बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णमूर्ति हुए हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? तो बम्बई प्रेसिडेंसी, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी। अगला, भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया तथा सभी सदस्यों को ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले, संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। पहला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो रूस के संविधान से। अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से भी प्रेरित है? तो आयरलैंड से। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो फ्रांस से। अगला, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी।
अगले शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से। अगला भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। अगला भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो जापान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से आधारित है? तो ब्रिटेन से। आगे है कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकारी, सारे ब्रिटेन से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विवरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श से न्याय निर्णय, संघात्मक व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों संयंत्रों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशकता, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। अब फ्रांस से गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये सारे रूस से लिया गया। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जर्मनी से लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसका अनुच्छेद 1 से 4 है।